दोस्तों इस वक्त इस देश में एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार महाकुंभ हो रहा है और हर कोई इस महाकुंभ का साक्षी बनना चाहता है, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। लेकिन महाकुंभ की अव्यवस्था को देखकर अब नीतीश कुमार ने हाथ जोड़ लिए। दोस्तों बिहार सरकार जो बात कर रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अंधभक्त, बीजेपी के ट्रोल्स और स्वयं डबल इंजन सरकार के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ नीतीश कुमार पर भी वही लांछन लगाएंगे जो वो दूसरों पर लगाते हैं। दोस्तों नीतीश कुमार ने बकायदा हाथ जोड़कर, या फिर ये कह ले कि उनकी सरकार ने बकायदा हाथ जोड़कर बिहार के लोगों से प्रार्थना की है कि प्रयागराज महाकुंभ यात्रा का प्रोग्राम अभी टाल दें। दोस्तों नई दिल्ली में जो भगदड़ मची उसमें 18 लोगों की जो मौत हुई और भगदड़ में जो लोग घायल हुए उनमें ज्यादातर लोग बिहार के थे, मतलब बिहार के काफी लोग थे। और बिहार की जो ट्रेन्स हैं उनमें हालत भी बहुत खराब है, मतलब खचाखच भरी हुई है। बिहार की ट्रेन्स में इतनी बुरी स्थिति है कि लोग हर हाल में ट्रेन में दाखिल होना चाहते हैं। तो बिहार की वो ट्रेनें जो खास तौर पर महाकुंभ के लिए लगाई गई हैं, उनमें से कई ट्रेन्स में तो ऐसी हालत है कि जिनके पास रिजर्वेशन है वो तो बैठ ही रहे हैं। एसी कोचेस में वो लोग भी घुस गए जिनके पास टिकट नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो महाकुंभ में डुबकी लगाए। लेकिन अब अव्यवस्था इतनी ज्यादा फैल गई है दोस्तों, ये हालत आ गई है कि बिहार सरकार लोगों से अपील कर रही है कि अभी फिलहाल कुंभ जाने का प्लान टाल दें, क्योंकि व्यवस्था वहां पर ठीक नहीं है। दोस्तों अभी जो ट्रेन्स बिहार से निकल रही हैं, वहां ट्रेनों में वही हालत है जो छठ में देखी जाती है। देखा होगा आपने छठ में ट्रेनों की क्या स्थिति होती है। छठ एक ऐसा पर्व है बिहार के लिए जहां पर दुनिया भर से कहीं भी आदमी हो वो चाहता है घर आए, क्योंकि छठ महापर्व है। ठीक वैसी ही भीड़ बिहार की ट्रेनों में महाकुंभ के लिए जो खास तौर पर ट्रेनें लगी हैं, प्रयागराज के लिए लगी हैं, उसके लिए देखी जा रही है। मतलब होली और छठ में जो भीड़ होती है वही भीड़ प्रयागराज में देखने को मिल रही है। अब दिक्कत ये है दोस्तों कि 1-2 दिन के लिए तो भीड़ मैनेज हो जाए, 1 महीना होने को है और भीड़ रुकी नहीं है। अब जो दिन बचे हुए हैं, हर आदमी को लग रहा है कि इस महाकुंभ में हम डुबकी नहीं लगा पाएंगे, तो अब दिन कम बचे हैं तो अभी हो लो। पहले वीकेंड में भीड़ होती थी, अब तो पूरे वीकडेज में भीड़ ही भीड़ है। और इस बीच क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हादसा हो गया और उसमें भी कई बिहार के लोगों की जान चली गई, बिहार के लोग घायल हो गए, तो अब बिहार सरकार लोगों से अपील कर रही है कि फिलहाल अपना अगर आपका कुंभ जाने का प्लान है तो उसको टाल दीजिए। दोस्तों ये खबर देखिए, हालत ये हो गई है कि बिहार के रेलवे स्टेशन पर अब गिरफ्तारी की नौबत आ गई है। डीजीपी ने दिल्ली भगदड़ के बाद अलर्ट जारी किया है, दिशा निर्देश जारी किए हैं उन लोगों के लिए जो उत्पात मचा रहे हैं ट्रेनों में। हालांकि ये तो सही फैसला है, लेकिन ये बहुत देरी से आया हुआ फैसला है, क्योंकि पिछले 1 महीने से ऐसी कई खबरें आ रही हैं कि लोग कैसे भी करके ट्रेन में घुसना चाहते हैं, तो बांस के डंडों से वो ट्रेनों की खिड़कियां तोड़ रहे हैं ताकि वो अंदर दाखिल हो जाए, और खिड़कियों से लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं। हमारे देश में अमूमन इस तरह की व्यवस्था जनरल कोचेज में त्योहारों में, दिवाली में, होली में या छठ में देखी जाती है, लेकिन महाकुंभ ने हालत आउट ऑफ कंट्रोल कर दी है। अब देखिए कितना अजीब सा ये विरोधाभास है कि डबल इंजन सरकार के एक मुखिया यानी कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार लोगों से अपील कर रही है कि प्लीज अगर आपका महाकुंभ जाने का प्लान है तो फिलहाल के लिए टाल दीजिए। वहीं डबल इंजन सरकार के दूसरे मुखिया योगी आदित्यनाथ तो ये ऐलान कर दिया कि 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था है। किया था ना कुंभ से पहले, 100 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था है। अभी तो 50 करोड़ के ऊपर ही लोग पहुंचे हैं, अभी तो 50 करोड़ लोगों की और क्षमता थी। इसका मतलब योगी आदित्यनाथ की जो बातें थी वो हवाई थी। दूसरा, योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि महाकुंभ में व्यवस्थाओं पर जो सवाल उठा रहे हैं वो दरअसल सनातन विरोधी है। सुनिए। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है, पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो
नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। अब दोस्तों, योगी जी क्या नीतीश कुमार को सनातन विरोधी कहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार लोगों से अपील कर रही है कि कुंभ जाने का प्लान फिलहाल के लिए टाल दे। ये तो महापाप है भाई। महाकुंभ में मोक्ष की प्राप्ति और आस्था की डुबकी लगाकर तो हर कोई चाहता है कि वो अपने पाप धो ले गंगा मैया में डुबकी लगाकर। लेकिन बिहार सरकार लोगों से अपील कर रही है कि फिलहाल वहां पर इतनी अव्यवस्था हो गई है रेलवे स्टेशन में कि आप मत जाइए, वहां स्थितियां ठीक नहीं है। तो अब ये बात जो अखिलेश यादव या फिर दूसरे विरोधी या विपक्षी लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो दरअसल सनातन विरोधी हैं, क्या योगी आदित्यनाथ यही बात नीतीश कुमार उनकी सरकार के लिए बोलेंगे? भाई, इस तरह की अपील तो किसी भी राज्य सरकार ने नहीं की कि आप टाल दीजिए कुंभ में जाना। इसका मतलब राज्य सरकार को ये बात समझ में आ रही कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। और ये सिर्फ रेलवे स्टेशन का हाल नहीं है दोस्तों, कोई भी हाईवे जो प्रयागराज से लगता है, चाहे वो किसी भी राज्य का हाईवे है, सब पैक है। कहीं 10 किलोमीटर का जाम है, कहीं 3 किलोमीटर का जाम है, कहीं 20 किलोमीटर का जाम है, कहीं 5 किलोमीटर का जाम। हालत खराब हो गई है। प्रयागराज के अंदर की ट्रैफिक व्यवस्था का तो खैर आप बात ही मत कीजिए, लेकिन प्रयागराज के बाहर भी जो हाईवेज हैं अलग अलग राज्यों से जो लगते हैं, वहां भी स्थिति ठीक नहीं है। दोस्तों, जनसत्ता की खबर बताती है कि प्रयागराज के अंदर ट्रैफिक की हालत इतनी खराब है कि आखिरकार अब जाकर सेना को कमान सौंपी गई है। इस तरह की मांग अखिलेश यादव जैसे लोग लगातार पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और आखिरकार अब अखिलेश यादव जैसे लोगों की बात सरकार को माननी पड़ी। जब सेना को कमान संभालनी पड़ी है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब हुए होंगे। तो ये सब कुछ जानकर समझकर नीतीश कुमार की सरकार ने हाथ जोड़े कि भाई लोगों से अपील ही कर दो कि कम से कम आप अभी महाकुंभ जाने का, अब वहां पर व्यवस्था नहीं है, इधर राज्य सरकार की भी व्यवस्था नहीं है, अभी आप टाल दीजिए वहां जाना। तो नीतीश कुमार की सरकार बताए कि उनकी डबल इंजन सरकार 1 साल से झक मार रही थी, क्योंकि नीतीश कुमार जिस गठबंधन के सहयोगी हैं एनडीए, उसकी सबसे बड़ी दल बीजेपी की सरकार और योगी आदित्यनाथ ने पिछले 1 सालों में करोड़ों रुपए फूंक दिए महाकुंभ के नाम पर। अरे तिजोरियां न्यूज चैनल की भर दी। न्यूज चैनल में इतने ऐड चल रहे हैं महाकुंभ के नाम पर पिछले 1 महीने से, न्यूज चैनल वाले बम बम हो गए। सवाल ये दोस्तों कि वो पैसा कहाँ गया, किसी व्यवस्था में लगाया गया वो पैसा? क्योंकि व्यवस्था अगर ठीक होती तो नीतीश कुमार की सरकार को हाथ नहीं जोड़ने पड़ते, लोगों से अपील नहीं करनी पड़ती कि वो महाकुंभ न जाए। दोस्तों, हमारे देश की सरकारें मतलब कितनी बड़ी पलटीबाज हैं, ये इस बात की ओर इशारा नहीं करती तो क्या करती है? आप किसी भी न्यूज चैनल को खोलिए, वहां दिन भर महाकुंभ की कवरेज आपको दिखाई देगी। नीचे टॉप बैंड चलेगा, कुंभ में मोदी का योगी का महामंत्र। अगर आपका कोई परिचित महाकुंभ गया है तो उससे पूछिएगा, वो आपको बताएगा पूरे महाकुंभ पर संगम के आसपास जो है वहां पर मोदी और योगी के पोस्टरों से पूरा माहौल भर दिया गया है। बड़ी अजीब बात है कि मीठा मीठा घप घप कड़वा कड़वा थू थू, महाकुंभ में जो अच्छा है वो मोदी योगी ने किया है, और महाकुंभ में जो अव्यवस्था है वो हैंडल नहीं हो पा रही है। तो नीतीश कुमार की सरकार हाथ जोड़कर कह रही है लोगों से कि आप अभी फिलहाल महाकुंभ जाना जो है वो टाल दीजिए। अब बताइए जनता जो है वो किसकी बात माने, मोदी योगी की बात माने? क्योंकि जनता तो यही सोचती है ना कि मोदी जी तो खुद आस्था की डुबकी लगाए आए, योगी जी भी आस्था की डुबकी लगाए आए, तो हम क्यों बचे, हम क्यों छोड़े? मोक्ष प्राप्ति का ये जो अद्भुत संयोग है हम क्यों छोड़े? हालांकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत से लोग जागरूक भी हुए हैं, बहुत से लोग ये भी समझ रहे हैं कि घर में अगर बुजुर्ग हैं, साथ में अगर छोटे बच्चे हैं तो भीड़ बहुत ज्यादा है और वीकेंड में तो खास तौर पर जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन अब भी बहुत से लोग हैं दोस्तों जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी जो अव्यवस्था है और अव्यवस्था हो जाए तो अभी चले जाते हैं। ऐसे लोगों को नीतीश कुमार की सरकार कैसे समझाएगी? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या नीतीश कुमार की ये बात लोगों की समझ में आएगी? और अगर आ भी गई तो क्या वो लोग मानेंगे नीतीश कुमार की सरकार की अपील? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।